अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट करेंगे, ठीक है। और मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि एक आपको इसकी बहुत अच्छी समझ आ जाए, मैकेनिज़्म ऑफ मूवमेंट वगैरह की भी। तो मैकेनिज़्म जो है मूवमेंट्स का वो इस वीडियो में मैं कवर नहीं करवा पाऊँगी, वो नेक्स्ट वीडियो में चला जाएगा। बाकी मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन मैं आपको बता चुकी हूँ। सो आपको ये तो पता है कि मैंडिबल को एलिवेट कौन करता है, प्रोट्रूड कौन करता है, रिट्रैक्ट कौन करता है, ठीक है। 4 मसल थे, टेम्पोरालिस, मैसेटर, मीडियल और लेटरल टिरिगोइड, ठीक है। अभी हम करेंगे बेसिकली टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट इस वीडियो में, उसकी आर्टीरियल सप्लाई और सारी डिटेल्स। सो व्हाट इज़ टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट? टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट जो है ये हमारे पास ये स्कल बोन है, ठीक है। स्कल बोन में ये है मेरे पास मैंडिबुलर फोसा, ठीक है। ये क्या है? मैंडिबुलर फोसा। ये टेम्पोरल बोन में मैंडिबुलर फोसा है, ठीक है। इस मैंडिबुलर फोसा का दूसरा नाम होता है ग्लिनोइड फोसा। सेकंड नेम क्या है इसका? ग्लिनोइड फोसा। तो मैं इसे ग्लिनोइड भी कह सकती हूँ, ग्लिनोइड फोसा भी कह सकती हूँ। और ये है मेरे पास मैंडिबल। मैंडिबल का ये क्या है? ये है हमारे पास हेड ऑफ मैंडिबल, ठीक है। तो हेड ऑफ मैंडिबल, और हमारे पास सिर्फ यही दो सरफेस नहीं है, इसके अलावा सुपीरियरली हम दो और चीज़ें देखते हैं। एक है आर्टिकुलर ट्यूबरकल, ठीक है। वो आर्टिकुलर ट्यूबरकल जो है ये छोटा सा ट्यूबरकल जो होता है आर्टिकुलर ट्यूबरकल, ठीक है, ये भी पार्ट लेता है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास पोस्टीरियर नॉन आर्टिकुलर पार्ट होता है जो कि टिम्पैनिक प्लेट बनाती है, ठीक है। टिम्पैनिक प्लेट का नॉन आर्टिकुलर पार्ट होता है पोस्टीरियरली, और आर्टिकुलर ट्यूबरकल होता है, ठीक है, और ग्लिनोइड फोसा। ये तीन चीज़ें ऊपर पड़ी हैं, आर्टिकुलर ट्यूबरकल, ग्लिनोइड फोसा और पोस्टीरियर नॉन आर्टिकुलर पार्ट टिम्पैनिक प्लेट से। और इन्फीरियरली क्या है? इन्फीरियरली मेरे पास क्या है? ये हेड ऑफ मैंडिबल, ठीक है। अभी मैं आपको बताती हूँ इसके सेकंड नेम क्या है। इस टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट के दो अलग नेम और भी हैं, जैसे है क्रेनियो मैंडिबुलर जॉइंट, क्रेनियो यानी ब्रेन और मैंडिबल के दरमियान, या इसे क्रेनियो मैंडिबुलर आर्टिकुलेशन कह सकते हैं आप, बाइकोंडाइलर जॉइंट आप कह सकते हैं इसे। ये कॉम्प्लेक्स जॉइंट भी है, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स जॉइंट है क्योंकि इसमें आर्टिकुलर डिस्क होती है। ये कंपाउंड जॉइंट भी है, ठीक है। और ये इसको आप मॉडिफाइड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है ये, ठीक है। इसके अलावा ये मैंडिबुलर जॉइंट है, तो इसके अदर नेम भी होते हैं, ठीक है। और ये डायआर्थरोइडियल जॉइंट है, जो आपने जनरल एनाटमी में पढ़ा होगा कि डायआर्थरोइडियल जॉइंट वो होता है कि ये बेसिकली है, तो ये हम ये कह सकते हैं कि दो जगह पे जॉइंट है ना, एक यहाँ पे मैंडिबुलर फोसा है, एक इधर मैंडिबुलर फोसा है, ठीक है। दो मैंडिबुलर फोसा और उनके दरमियान जो है ना ये जॉइंट बन रहा है, लेकिन ये दोनों जॉइंट्स जो हैं ये एक के तौर पे एक्ट करते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप इसे बोलते हैं डायआर्थरोइडियल जॉइंट, ठीक है। ये तो थोड़ी सी जनरल एनाटमी और उसकी बातें हो गई। उसके बाद आते हैं इसमें लिगामेंट्स कौन कौन से हैं, ठीक है। ये है हमारे पास आर्टिकुलर सरफेस, इसमें आर्टिकुलर ट्यूबरकल हो गया, ठीक है, इंटीरियर पार्ट ऑफ मैंडिबुलर फोसा, ठीक है, और पोस्टीरियर नॉन आर्टिकुलर पार्ट ये हो गया। स्पीरियरली इंफीरियरली हमारे पास आ गया इसका हेड। अब लिगामेंट्स पे आ जाएं। लिगामेंट्स इसमें हमारे पास फाइब्रस कैप्सूल है। क्या लिगामेंट्स क्या है? फाइब्रस कैप्सूल है, ठीक है। टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट, स्फीनो मैंडिबुलर जॉइंट, स्टाइलो मैंडिबुलर, और हमारे पास टिरिगो मैंडिबुलर लिगामेंट, ठीक है। तो सॉरी लिगामेंट। अब हमारे ये जो है फाइब्रस कैप्सूल वो है जो जॉइंट कैप्सूल है, ठीक है, जिसने ओवरऑल पूरी ये जो आर्टिकुलर ये पूरे जॉइंट को कवर किया होगा, ठीक है। ये जॉइंट कैप्सूल एक जॉइंट कैप्सूल हो गया। उसके बाद हमारे पास क्या होता है? ये लिगामेंट है स्फीनो मैंडिबुलर लिगामेंट, ठीक है। स्फीनो मैंडिबुलर लिगामेंट ये ऊपर स्फीनोइड से अटैच है, नीचे मैंडिबल के साथ अटैच हो रहा है, ठीक है। तो स्फीनो मैंडिबुलर लिगामेंट ये दूसरा लिगामेंट हो गया इस जॉइंट का। तीसरा कौन सा है? ठीक है, स्फीनो मैंडिबुलर लिगामेंट के ये एक ये पार्ट है और दूसरा पार्ट डीप है, ठीक है। तो ये दोनों पार्ट आप देख लें। उसके बाद जो है स्टाइलो मैंडिबुलर लिगामेंट, ये स्टाइलोइड प्रोसेस से मैंडिबल के एंगल तक आता है, ठीक है। तो स्टाइलो मैंडिबुलर लिगामेंट थर्ड वन, ठीक है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास कौन सा लिगामेंट है? ये वाला लेटरल लिगामेंट ऑफ टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट, ठीक है। कौन सा? ये वाला, ठीक है। ये ऊपर देखें टेम्पोरल बोन से अटैच है, ठीक है, अबव, और नीचे मैंडिबल से अटैच है। तो ये है हमारे पास लेटरल टेम्पोरो मैंडिबुलर लिगामेंट, ठीक है। कौन सा? जॉइंट कैप्सूल लेटरल टेम्पोरो मैंडिबुलर लिगामेंट टेम्पोरल और मैंडिबल के दरमियान। उसके बाद स्फीनो मैंडिबुलर लिगामेंट स्फीनोइड और मैंडिबल के दरमियान, ठीक है। उसके बाद स्टाइलो मैंडिबुलर लिगामेंट स्टाइलोइड प्रोसेस ऑफ टेम्पोरल बोन और मैंडिबल के दरमियान, ठीक है। इसके अलावा एक लिगामेंट और होता है टिरिगो मैंडिबुलर लिगामेंट, ठीक है। फाइब्रस कैप्सूल को अगर आप देखें तो इसने ओवरऑल सब कवर किया हुआ है। अबव जो है ये आर्टिकुलर जो
आर्टिकुलर सरफेस है उसको कवर किया हुआ है इसने, ठीक है। अबव मैंडिबुलर फोसा, स्क्वेमोटिम्पैनिक फिशर, और नीचे इसने नेक ऑफ मैंडिबल तक आता है, ठीक है। एंटीरियरली देखें तो ये हेड तक है और पीछे से देखें तो ये नेक ऑफ मैंडिबल तक आ रहा होता है, ठीक है। उसके बाद जो है हमारे पास आगे हमारे पास लेटरल टेम्पोरोमैंडिबुलर लिगामेंट है, ये बैक साइड से इसे स्ट्रेंथन कर रहा है लेटरल साइड से। उसके बाद स्फीनोमैंडिबुलर लिगामेंट है, ये एसेसरी लिगामेंट है, ठीक है। और ये मैकल्स कार्टिलेज की रेमनेंट होता है, ठीक है। ये स्पाइन ऑफ स्फीनोइड से आता है और मैंडिबल पे जाके लग जाता है। उसके बाद ये मैंने आपको इन सब की पिक दिखा दी है, ठीक है। दी लिगामेंट, इस लिगामेंट के ये थोड़ी से रिलेशंस लिखे हुए हैं, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन लेटरल टिरिगोइड मसल मैं आपको बता चुकी हूँ। ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व, ये वो वाली नर्व है जो मैंने आपको पैरोटिड ग्लैंड में बताया था, ठीक है। नेक्स्ट टाइम हमारे पास स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट है। स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि स्टाइलोइड प्रोसेस, ठीक है, और नीचे मैंडिबल है, ठीक है। तो ये स्टाइलोइड प्रोसेस और मैंडिबल के दरमियान लिगामेंट होता है स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट। और ये कौन बनाता है? ये बनाता है ये पैरोटिड ग्लैंड का जो फेशिया है, जो मैंने आपको डीप सर्वाइकल फेशिया जब बताया था तब मैंने आपको ये कवर करवाया था कि पैरोटिड ग्लैंड को आगे से सुपरफिशियल लैमिना और पीछे से जो इन्वेस्टिंग लेयर है डीप सर्वाइकल फेशिया की, वो पैरोटिड ग्लैंड को कवर कर रही होती है। वो जब आगे नीचे आती है सब मैंडिबुलर ग्लैंड को कवर करती है। तो इस पोर्शन पे वो बनाती है जिसका डीप लैमिना, वो बनाता है स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट, और इसे एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी पियर्स करती है। आई गेस मैं ये 3 से 4 बार बता चुकी हूँ डिफरेंट वीडियोज़ में, अब तो आपको रट चुका होगा। तो ये वो वाला स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट है, ये जॉइंट में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा टिरिगोमैंडिबुलर लिगामेंट, ये कहाँ पे होता है जी? ये टिरिगोइड हेमिलस और मीडियल एट लोअर एंड ऑफ मीडियल टिरिगोइड प्लेट, ठीक है। और नीचे अटैच है मैंडिबल से, मैं ये बताती हूँ, ठीक है। ये देखें, ये आपके स्कल बोन है, ठीक है। अब मैंने इसमें आपको पता है ये वाला मीडियल टिरिगोइड है, ये लेटरल टिरिगोइड है, और ये टिरिगोइड हेमिलस है। टिरिगोइड हेमिलस पे अटैच है, ठीक है। ये मैंने इसको यूं पकड़ा हुआ है जबकि मुझे ऐसे करके दिखाना चाहिए, ठीक है, कि ये टिरिगोइड हेमिलस पे अटैच है। उसके बाद मीडियल टिरिगोइड प्लेट पे अटैच है, ठीक है। यहाँ से और नीचे से ये मैंडिबल है, मैंडिबल के साथ लगा हुआ है, ठीक है। तो ये इस तरह से जो है आपके पास ये टिरिगोमैंडिबुलर लिगामेंट हो गया। अब नेक्स्ट है हमारे पास आर्टिकुलर डिस्क। इस जॉइंट को मैंने कॉम्प्लेक्स जॉइंट बोला था स्टार्ट पे, क्यों बोला था? क्योंकि इसमें आर्टिकुलर डिस्क है, और वो आर्टिकुलर डिस्क इस जॉइंट को डिवाइड कर रही है अपर और लोअर कंपार्टमेंट में। व्हाट इज द अपर कंपार्टमेंट? अपर कंपार्टमेंट क्या है जी? अपर कंपार्टमेंट वो है जो हमारे पास ये टेम्पोरल और इसके दरमियान है, आर्टिकुलर कार्टिलेज के दरमियान, ठीक है। तो इसलिए आपने इसको क्या बोलना है? मेनिस्को टेम्पोरल कंपार्टमेंट। और लोअर कंपार्टमेंट जो है ये हमारे पास क्या है? मैंडिबल और इस आर्टिकुलर कार्टिलेज के दरमियान है। तो इससे आपने क्या बोलना है? मेनिस्को मैंडिबुलर कंपार्टमेंट, ठीक है। और जो आर्टिकुलर सरफेस होती है ना बोन्स की, इन दोनों बोन्स की जो आर्टिकुलर सरफेस है, यानी ये इधर फाइब्रो कार्टिलेज ने कवर किया होता है, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद जो है हमारे पास आर्टिकुलर डिस्क। आर्टिकुलर डिस्क बहुत प्यारी, अगर मैं आपको इसको दिखाऊं, ये इस तरह से है कि ये एस शेप बैंड बना रही है। जब ये बुक पे ऑलरेडी बनी हुई है तो आई गेस मुझे ड्रॉ करने की दोबारा ज़रूरत नहीं है। देखें, सबसे पहले होता है एंटीरियर रीजन, ठीक है। ये बैंड मतलब ऐसे नहीं है कि बस एक आर्टिकुलर डिस्क है, बाकायदा उसके अंदर कहीं पे स्वेलिंग है, कहीं से वो बारीक है, फिर कहीं से स्वेलिंग है, फिर कहीं पे जाके वो डिवाइड कर रही है। और इन पोर्शन के अलग-अलग नाम है जो आपको पता होने चाहिए। जैसे जो आगे वाली साइड है, ठीक है, यहाँ इस रीजन को बोलते हैं एंटीरियर रीजन। उसके बाद एक स्वेलिंग आती है, इसे हम बोलते हैं एंटीरियर थिक बैंड। उसके बाद थोड़ी दूर जाके एक और स्वेलिंग आती है, उसे हम बोलते हैं पोस्टीरियर थिक बैंड, ठीक है। एंटीरियर थिक बैंड और पोस्टीरियर थिक बैंड, इन दोनों के दरमियान जो ये बिल्कुल मतलब कि इसमें कोई स्वेलिंग नहीं है, इस पोर्शन को, इस रीजन को हम बोलते हैं इंटरमीडिएट रीजन, ठीक है। और उसके बाद पीछे को आए तो ये 2 लैमिना में डिवाइड कर जाती है, जैसे हम बोलते हैं बाई लैमिनर रीजन, ठीक है। उसके दरमियान वीनस प्लेक्सस है। अब आ गई समझ आपको? तो ये है हमारे पास आर्टिकुलर डिस्क, जो इतनी प्यारी और खूबसूरत है कि ऐसे है जैसे कि धागे के अंदर बीड्स हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारे पास एक एंटीरियर रीजन, फिर एंटीरियर थिक बैंड, फिर इंटरमीडिएट रीजन, फिर पोस्टीरियर थिक बैंड, और उसके बाद ये 2 लैमिना में डिवाइड कर गई। ये है, इसमें यही लिखा हुआ है आर्टिकुलर डिस्क, ठीक है। उसके बाद है जी टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट के रिलेशंस। तो अब अगर आप रिलेशन की बात करें तो लेटरल देखते हैं हम, ठीक है। ये लेटरल मैं देख रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंडिबल आप समझिए, यहाँ पे मैंडिबल लगी हुई है, ठीक है। और ये मैंडिबुलर फोसा है। अब इसका लेटरल क्या है? यहाँ पे स्किन है, सुपरफिशियल फेशिया, अपने फेस पे हाथ लगा कर देख लो, मतलब यहाँ पे कोई मसल ऐसा नहीं होता। पैरोटिड ग्लैंड हो सकता है, तो पैरोटिड ग्लैंड, ये चीज़ें लेटरल आ गई। अगर हम इसके मीडियल देखें, मीडियल यानी कि ये वाली साइड है, ठीक है। ये वाली जो जितनी भी साइड है, यहाँ पे कौन से मसल थे? याद करें, इधर मसल आ रहे थे हमारे पास टिरिगोइड मसल, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे टिम्पैनिक प्लेट जो है वो इसे सेपरेट करिए इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से। स्पाइन ऑफ स्फीनोइड है,
ठीक है। ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व, मिडल मेनिंजियल आर्टरी ये आ रही है। एंटीरियर अगर हम देखें लेटरल टिरिगोइड आता है। लेटरल टिरिगोइड मसल मैंने आपको बताया था, ये देखें लेटरल टिरिगोइड मसल जो है ना, ये लेटरल टिरिगोइड प्लेट के लेटरल अटैच होता है। ठीक है, ये मेरे पास ना लेटरल टिरिगोइड प्लेट है, इसके लेटरली निकल रहा है। ठीक है, ये निकलता कहाँ से, निकलता थोड़ा मीडियल है और जाता जो है ना ये लेटरल है। ठीक है, यहाँ से निकल के इसने जाना है बाहर को और जॉइंट कैप्सूल पे लग जाना है। ठीक है, अब ये देखें ये लेटरल टिरिगोइड है। ठीक है, ये निकल रहा है यहाँ से, लेटरल टिरिगोइड प्लेट से निकल रहा है उसकी लेटरल साइड से और टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट पे जाकर लग रहा है। आप इसको इस पिक में देखें तो आप अप्रिशिएट कर सकते हैं कि ये हमारे पास ये वाला, ठीक है, ये लेटरल टिरिगोइड है और ये जॉइंट के एंटीरियर पर आ हुआ है। ठीक है, उसके बाद जो है मेसिटर की नर्व और आर्टरी परी होती है। पोस्टीरियर अगर हम देखें तो पेरोटिड ग्लैंड सेपरेट्स द जॉइंट फ्रॉम द एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस। ठीक है, ये पोस्टीरियर परा हुआ है। एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस कैसे पोस्टीरियर है कि ये मैंडिबुलर फोसा है आपका। ठीक है, ये मैंडिबुलर फोसा है और हमारी जो मैंडिबुलर बोन है उससे यहाँ पे आके लगना है ना, तो ये एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस है और ये इसके पीछे परी हुई है। ठीक है, तो ये मेस्टोइड भी इसके पीछे आ रहा है इस तरह से। तो ठीक है, और इसके बाद हमारे पास ये सुपरफिशियल टेम्पोरल वेजल इसके पीछे है, ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व पीछे है। ठीक है, यहाँ पे अब ये यहाँ पे ना एक्स्ट्रा, यहाँ पे बेसिकली ना इस साइड पे ये जो आपकी लेटरल साइड है यहाँ पे बेसिकली एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी आ रही होती है। इधर मैंने आपको जब पेरोटिड ग्लैंड पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि पेरोटिड ग्लैंड की सब्सटेंस में आ रही है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, उसकी दो टर्मिनल ब्रांचेज है, मैं पढ़ा चुकी हूँ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। सो मैं रिपीट कर रही हूँ जस्ट कि वो उसकी दो टर्मिनल ब्रांच है, वो सुपरफिशियल टेम्पोरल और मैक्सिलरी आर्टरी में डिवाइड करती है और ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो वो ये दो ब्रांचेस का यहाँ पे जिक्र आ रहा है। इसके सुपीरियर क्या है, इसके सुपीरियर देखें, अब ये मेरे पास यहाँ पर है टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट। ठीक है, इसका सुपीरियर क्या है, इसके सुपीरियर मिडल क्रेनियल फोसा है। ठीक है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, ये आगे वाला इंटीरियर क्रेनियल फोसा है, ये मिडल क्रेनियल फोसा है। स्कल ऑस्टियोलॉजी में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, पीछे वाला पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा है। ठीक है, तो ये मिडल क्रेनियल फोसा है, इसके सुपीरियर परा हुआ है, मिडल मेनिंजियल वेजल परी हुई है, इंफीरियर देखें मैक्सिलरी आर्टरी और वेन। अब ब्लड सप्लाई इसको कौन दे रहा है, वही आर्टरी जो मैंने अभी आपको बताई है कि एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी आ रही है और वो यहाँ पे आके ना इस रीजन में आके सुपरफिशियल टेम्पोरल और मैक्सिलरी आर्टरी में डिवाइड कर रही है। ठीक है, और ये दोनों आर्टरी ही इस जॉइंट को सप्लाई कर देते हैं क्योंकि इधर यही दो आर्टरी परी हुई हैं और वेन्स जो है वो आर्टरी को फॉलो करती हैं। नर्व सप्लाई कौन है जी, यहाँ पे ऑरिकुलर टेम्पोरल है। वो कैसे आप याद रख सकते हैं कि जी मैंने आपको बताया है कि ये डिवाइड किस में करती है, पेरोटिड ग्लैंड की सब्सटेंस में। ठीक है, पेरोटिड ग्लैंड मैंने आपको जब बताया था तब मैंने बताया था कि एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी इसके सब्सटेंस में आके अपनी दो टर्मिनल ब्रांचेस में डिवाइड कर जाती है और पेरोटिड ग्लैंड को जो सप्लाई करती है ना, ठीक है, इसकी सेंसरी सप्लाई या जो एंड तक इसकी पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर आ रही होती है वो होती है ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व। ठीक है, तो ये ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व यहीं पे परी हुई है, यहीं पे पेरोटिड ग्लैंड है, यहीं पे एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी दो आर्टरी में डिवाइड करिए सुपरफिशियल टेम्पोरल। तो इस जॉइंट की जो आर्टीरियल सप्लाई है वो सुपरफिशियल टेम्पोरल और मैक्सिलरी आर्टरी हो गई। ठीक है, जो यहीं पे परी हुई है और ऑरिकुलर टेम्पोरल इधर पेरोटिड के पास आई हुई है, तो वो कहती है चलो मैं अब जाते जाते टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट को भी सप्लाई कर जाती हूँ, तो वो हो गया। इसके अलावा इसमें मूवमेंट कौन कौन सी हो सकती हैं, आप जो है वो क्या कर सकते हो, मूवमेंट इसमें कौन कौन सी हो सकती है। ठीक है, ये टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट है ना, आप माउथ को क्लोज कर सकते हो। ठीक है, माउथ क्लोज करना मतलब एलिवेशन, आप माउथ को ओपन कर सकते हो मतलब कि मैंडिबल की डिप्रेशन। ठीक है, इसके अलावा आप मैंडिबल को प्रोट्रूड कर सकते हो यानी कि मैंडिबल आगे लेके आना। ठीक है, या आप मैंडिबल को रिट्रैक्ट कर सकते हो यानी कि मैंडिबल को पीछे लेके जाना। इतना पीछे तो नहीं जाती वैसे, पर मैं वैसे आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। इसके अलावा आप लेटरल साइड टू साइड मूवमेंट कर सकते हो, ऐसे ऐसे चेइंग मूवमेंट जो होती हैं। ठीक है, इनके सारे मसल्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी और बाकी ये है कि मैंने मेन आपको जो मसल्स है ना इसके वो मैं आपको करवा चुकी हूँ। ठीक है, ओके, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।